सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय कर्ण अपने पूर्व जन्म में कौन थे, इसको आज कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्ण अपने पूर्व जन्म में दमोदन नाम के राक्षस हुआ करते थे। इन्होंने सूर्य भगवान की हजारों वर्ष तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान इनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने असुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तो ये असुर बोला, हे भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें 1000 रक्षा कवच प्रदान कीजिए। और वो ही व्यक्ति देवता मनुष्य मेरा अंत कर सके जिसने हजारों वर्ष मेरी भांति तपस्या की हो, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। भगवान सूर्य ने कहा, हे असुर, तेरे साथ ऐसा ही होगा। मैं तुझे इसी तेरे मतानुसार ही तुझे वरदान देता हूँ, ऐसा ही होगा। अब भगवान सूर्य उस असुर को वरदान देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। इसी वरदान के कारण इस असुर का नाम शैश चक्र भी पड़ा। अब ये असुर वरदान के मद में सभी ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को परेशान करने लगा। एक दिन सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर धर्म की पत्नी मूर्ति के पास आए और बोले, देवी, इस दमोदन नामक राक्षस से हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। धर्म की पत्नी मूर्ति ने कहा, हे मुनियों, आप निश्चिंत होकर अपने अपने घरों को जाइए। हम इस असुर के वध का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लूँगी। ऐसा कहकर उन्होंने सभी मनुष्य और ऋषियों को अपने अपने घर को भेज दिया। अब धर्म की पत्नी ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ कर दी। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जब इनके समक्ष प्रकट हुए तब बोले, हे देवी, आप हमसे वरदान मांग लें। तो धर्म की पत्नी मूर्ति ने कहा, हे देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें इस असुर का अंत चाहिए, जो ऋषि मुनियों मनुष्यों को प्रताड़ित कर घूम रहा है। भगवान विष्णु बोले, देवी, इस असुर का अंत अभी होना असंभव है, क्योंकि इसे सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त है। कुछ समय बाद हम आपके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब हम इस असुर का अवश्य अंत करेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। समय चक्र बदलता गया। जब धर्म की पत्नी मूर्ति ने नर और नारायण नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब ये नर और नारायण तपस्या करने के लिए चले गए। जब इस असुर के साथ नर और नारायण का युद्ध होता था तो नर युद्ध करते थे तो नारायण तपस्या किया करते थे, और जब नारायण युद्ध करते थे तो नर तपस्या किया करते थे। इस प्रकार एक दिन नर ने इस असुर के 999 कवचों का अंत कर दिया। अब इस असुर के पास शेष एक कवच रहा। उसने जानी, अब मेरे प्राणों का अंत निश्चित है। तो ये असुर भगवान सूर्य के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, हे सूर्यदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सूर्य भगवान ने जब देखा नर और नारायण इसका अंत करना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा, हे नर और नारायण, इस असुर का आप वध न कीजिए, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य और देव का कर्म है। इसलिए असुर मेरी शरण में आया है, अब इसका आप वध न कीजिए। नर और नारायण ने कहा, हे सूर्य, हम आपकी बातों से सहमत हैं। हम इस असुर का इस समय अंत नहीं करेंगे, लेकिन इसका जब पूर्व जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, तो हम इसे श्राप देते हैं कि हम ही इसके अंत का कारण बनेंगे। इसके दूसरे जन्म में हम इसका अंत अवश्य करेंगे, ये इसको मेरा श्राप है। यह कहकर नर और नारायण अपने अपने घरों को लौट गए। यही असुर द्वापर युग में माता कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कर्ण हुआ। ये कर्ण ही
दमोदर नाम का राक्षस था, जो महाभारत में अर्जुन के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। तो कर्ण ही दमोदर नाम का राक्षस था, जो द्वापर युग में कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। वो दमोदर नाम का राक्षस ही द्वापर युग में कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। मेरे कहने का आशय यह है, प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, चाहे उसके पास बल बढ़ जाए, चाहे उसके पास धन बढ़ जाए। यदि किसी भी व्यक्ति ने बल का दुरुपयोग किया है तो भी उसका अंत निश्चित है, और धन का दुरुपयोग किया है तो भी उसका अंत निश्चित है। मनुष्य अपने इस जन्म में किए हुए कर्मों को दूसरे जन्म में अवश्य भोगता है। जैसे दमोदर नामक राक्षस ने अपने किए हुए कर्मों को कर्ण के रूप में जब उत्पन्न हुआ तो उन्हीं कर्मों को भोगना पड़ा। इन्हीं कथनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।